बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि लास्ट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आपने वो पीछे मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है तो वो टॉपिक आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटल को। हम पढ़ेंगे कि मेटल का स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस। तो अगर हम बात करें कि कोई ऐसी मेटल का स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा मेटल का सॉलिड है जो क्या है कि एक ही तरह के मेटल से बना हुआ है, वो एक ही तरह के मेटल से बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो उसका पॉजिटिव चार्ज है, हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर यूं पॉजिटिव चार्ज होते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है, फिर जब हमने एक ही मेटल से वो सारा सॉलिड बनाया है तो हमारे पास वो सारे एक ही साइज के होंगे। पॉजिटिव चार्ज कैसे होंगे? एक ही साइज के होंगे, एक जैसे स्फीयर्स होंगे, सर्कल्स होंगे। तो अगर हम उनको देखते हुए अब आगे इसकी पैकिंग की डिस्कशन करें कि हमारे पास क्लोज पैकिंग होती है मेटल्स के अंदर। अब सपोज मैंने कोई 12 जो है वो मेटल्स के आयन यानी ये पॉजिटिव स्फीयर्स ले लिए। पॉजिटिव स्फीयर्स का क्या मतलब है? मैंने अभी बताया कि आपने मेटल्स ले लिए, मेटल्स 12 ले लिए हैं और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिर रहे हैं। तो वो 12 आपके पास सपोज ये स्फीयर्स इस तरह से होंगे। ये कितने हैं? 12 स्फीयर्स हैं। तो ये इस तरह से आराम से किसी भी कंटेनर में मौजूद हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनको मजीद जो है वो इनकी क्लोज पैकिंग करूँ। तो मैं क्या करूँ? कंटेनर को शेक करूँ। जब मैं कंटेनर को शेक करूँगी, शेक करने की वजह से क्या होगा कि ये थोड़ा सा एक दूसरे से हिलेंगे और हिलकर इस तरह से पैक हो जाएंगे कि ये जो पहले वाला इतना सारा डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कितना था? ज़्यादा था। ये इस तरह से अरेंज हुए कि इनके दरमियान का ये डिस्टेंस कैसे हो गया? इतना रह गया। कितना था? इतना ज़्यादा था। इतना ज़्यादा से इतना रह गया। लेकिन इसमें ये चीज़ हुई कि ये पहले 12 बॉल्स इतनी जगह कवर किए हुए थे। अब अगर क्लोज पैकिंग हुई है तो इसका मतलब है कि कितनी बॉल्स रह गई? 11 बॉल्स रह गई। आप काउंट करके देख लें, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है आपस में वो क्या हो गया? कम हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम इनमें से किसी एक चीज़ का यानी कि ये दरमियान में से मैं को 3 बॉल्स, ये 3 जो स्फीयर्स हैं उनको उठाऊँ और उनको डिस्कस करूँ तो वो कैसा स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि हमने एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है क्योंकि हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की मोस्टली यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसको पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखें, ये जो दरमियान का डिस्टेंस है, दरमियान का जो डिस्टेंस है इसका नाम है इंटरस्टाइसिस। क्रेविसिस भी कहा जाता है या वॉइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या क्या कहा जाता है आपके पास? इंटरस्टाइसिस, या इसको कहा जाता है क्रीविसेस, या फिर इसको वॉइड्स। ये जो आपके पास दरमियान वाले ये वाली जगह है, ठीक है, जो डिस्टेंस है बॉल्स के दरमियान का, स्फीयर के दरमियान का। अब क्योंकि हम 4 बॉल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ कि ये मेटल्स हैं और ये 3 बॉल्स पड़ी हुई हैं, तो क्या मैं इसकी ये वाली जो जगह है इसके ऊपर एक और बॉल रख दूँ? तो अब ये 4 बॉल्स हो गई और इनका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, एक बाहर को बन गया। 3D स्ट्रक्चर बन गया और 4 साइड्स का बन गया। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड यहाँ पर 4 साइड। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? टेट्रा मीन 4 टेट्राहेड्रल सा स्ट्रक्चर बन गया आपके पास। अगर मैं ये बेसिक एक छोटा सा यूनिट्स का निकाल कर देखूं, अब ये चीज हो गई। अब अगर मैं क्या करूं कि ऐसे ही स्ट्रक्चर पूरे के पूरे जितने हमने 11 बोल्स बनाई हैं उनके लिए ड्रॉ करूं तो क्या होगा? इनके लिए ड्रॉ करूं तो ये अब गौर करिएगा, 1 2 3, ये इनकी इन जगहों पे ड्रॉ कर रही हैं जैसे इसकी जगह पे किया था ना, इसी तरह ये, फिर ये, और यहाँ पर ये। जी, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ हो गया। अब आप गौर करें, यहाँ पर आप गौर करें। तो अगर मैं इन बॉल्स को कलर कर दूं, जहां पर इनके नीचे ना, अगर अब ये बॉल्स यहाँ पर आ गई हैं, इन बॉल्स को मैं फुली कवर कर देती हूँ, कलर कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने 6 बॉल्स इसके ऊपर आ सकती थी, मैंने 6 बॉल्स रख दी, ठीक है। कितनी बॉल्स रखी? 6 बॉल्स रख दी। अब इन 6 बॉल्स में से ना आप गौर करें, जो बॉल्स हैं इनके दरमियान का ये जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, आपकी बुक पे ज़्यादा क्लियर है डायग्राम। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं कर्विक्स बी। क्या कहते हैं? कर्विक्स बी, ये वाला, ठीक है। ये कैसा है? एम्प्टी है, यानी कि अभी भी बॉल रख लेने के बावजूद यहाँ से ज़मीन नज़र आ रही है। जबकि ये वाले जो डिस्टेंस है आपके पास, ये वाला और ये वाला, इसके नीचे ये वाली दरमियान वाली बॉल्स आ गई हैं, तो इनके दरमियान से ज़मीन नज़र नहीं आ रही। तो जो ये वाला है डिप्रेशन, उसको क्या कहते हैं? ए कह देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब इस अरेंजमेंट के अंदर
आपने 11 बॉल्स रखी, उसके ऊपर आपने 6 बॉल्स रखी। अब इसके अंदर 2 तरह की अरेंजमेंट हो सकती हैं, या तो ये क्यूब बना सकता है या फिर ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना सकता है। के पास क्या आपने 11 बॉल्स रखी, उन 11 बॉल्स के ऊपर आपने वो 6 बॉल्स रखी, जैसे अभी पीछे रखी थी। अब अगर आप क्या करें कि आपने उसके अंदर देखा था कि आपके पास जो बी वाला डिप्रेशन था जिसमें से ज़मीन नज़र आ रही थी, वो 2 ही डिप्रेशन बन रहे थे, तो इसका मतलब है कि आप उनके ऊपर सिर्फ 2 ही बॉल्स रख सकते थे। 2 ही बॉल रख सकते थे। तो आपने वो 2 बॉल्स रख ली, तो आपने क्या किया कि ये वाली लेयर ऊपर, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, इस तरह से जो है वो पैकिंग करते गए। तो ये आप गौर करें, ये वाली बॉल, ठीक है, ये वाली, इस तरह से ये जो पैकिंग आपके पास बन गई ना, ये पैकिंग कैसी बनेगी, फिर आपके पास क्यूबिक क्लॉस पैकिंग, कुछ इस तरह की पैकिंग ये बन जाएगी 3 लेयर्स की वजह से। 3 तरह की लेयर्स अपने आप को बार-बार रिपीट करेंगी और आपके पास ये कैसी पैकिंग हो जाएगी, क्यूबिक क्लॉस पैकिंग हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि 1 2 3 1 2 3 इस तरह से होगी। ये मैंने बॉल्स के हिसाब से बताया कि 11 बॉल्स 6 बॉल 2 बॉल, 11 बॉल 6 बॉल 2 बॉल, इस तरह से 3 लेयर्स मिलकर जो है पैकिंग बना रही हैं, वो इस तरह से क्यूबिक क्लॉस पैकिंग हो जाएगी आपके पास। अब हेक्सागोनल क्लॉस पैकिंग, हेक्सागोनल क्लॉस पैकिंग में क्या होता है कि आपके पास ये देखिए 7 बॉल्स यहाँ पर ऊपर दिखाई हैं, इसके नीचे भी बॉल होंगी। सपोज 11 ही बॉल्स हैं, उसके ऊपर आपके पास 6 बॉल्स हैं। अब आपके पास कर्विक्स ए था और कर्विक्स बी था, यानी 2 तरह के डिप्रेशन थे, डिप्रेशन ए और डिप्रेशन बी। अब आपने डिप्रेशन बी पर नहीं, डिप्रेशन ए पर, इसके अंदर पहले वाले में डिप्रेशन बी पे आपने चीज़ें रखी थी, बॉल्स रखी थी। अब आप इसमें डिप्रेशन ए पर रखेंगे ना, तो आप गौर करेंगे कि आपके पास डिप्रेशन ए तो ऑलरेडी फिल है, तो फिल होने की वजह से आप क्या कर सकते हैं कि आप 6 के ऊपर दोबारा से 11 बॉल्स रख लेंगे। ठीक है, 6 के ऊपर दोबारा रख लेंगे, तो आपके पास ये 11 फिर 6 फिर 11 फिर 6 फिर 11 फिर 6, तो ये कैसी होगी, 2 लेयर्स पैकिंग होगी। इसको हेक्सागोनल इसलिए कहा गया कि ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है फर्स्ट लेयर की। ठीक है, सेकंड लेयर तो होती है आपके पास 6 बॉल्स हैं या 3 बॉल्स हैं, 3 आगे हैं 3 पीछे हैं। अब ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ आप समझ लें कि ये 2 लेयर्स पैकिंग की वजह से हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग बनती है आपके पास। तो ये कैसी होगी, 1 2 1 2 आप इसको कह सकते हैं, आप इसको ए बी कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कहें, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल देके बताया कि 11 बॉल्स थी, उस पे 6 रखी, फिर आगे मैंने फर्दर उस पे 11 रख दी और फिर 6 रखी, तो वो मेरे पास हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग बन जाएगी। अगर वही मैंने क्या किया होता 11 6 फिर 2 फिर 11 6 2, तो वो मेरे पास क्यूबिक क्रॉस पैकिंग बन जाती। तो बस ये एक छोटा सा माइनर से टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इन दोनों पैकिंग्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ लें। इसके बाद आपके पास कंपैरिजन है प्रॉपर्टीज का डिफरेंट क्रिस्टल्स की, तो हमने वो पढ़ ली हुई है। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ ली है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।